देखो भगवान ने इंद्र से तो बात की, लेकिन ब्रह्मा से बात, ब्रह्मा ने भी भगवान का अपराध किया था और इंद्र ने भी भगवान का अपराध किया था, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा से एक शब्द नहीं कहा और इंद्र से बात की। क्यों? संतों ने इसका अर्थ बताया, भाव बताया। भगवान के लिए जो ब्रह्मा के द्वारा किया गया अपराध है, उस अपराध में एक बहुत बड़ी गलती ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। क्या? ब्रह्मा ने एक वर्ष तक भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया था। जो भक्तों को भगवान से दूर करने वाला व्यक्ति हो, वो ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो, भगवान उसे पसंद नहीं करते। इसलिए मानो ब्रह्मा का मुंह देखना पसंद नहीं किया भगवान। और इंद्र ने बोले, ब्रह्मा ने एक वर्ष के लिए भक्तों को दूर किया था और इंद्र ने एक सप्ताह के लिए भक्तों को भगवान के पास ही खड़ा कर दिया था। 7 दिन तक भगवान के भक्त उनसे दूर नहीं गए। तो मानो इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए भगवान। भले तूने बारिश की चौकी, कोई बात नहीं है, भले तुमने ब्रज को बहाने का कुचक्र रचा, कोई बात नहीं है, लेकिन इंद्र तूने मेरे प्राण प्यारे भक्तों को 7 दिन रात मेरे पास रखा, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा। तो जो दोष में भी गुण निकाल ले, उसे भगवान कहते हैं, है ना। उसी को महात्मा, उसी को परमात्मा कहा जाता है। जो कमी में भी, कमी से कमी वाली स्थिति में भी कुछ उपलब्धि निकाल ले, जो दोष में गुण देख ले, उसे महात्मा कहा जाता है। और जो गुण में दोष देख ले, उसी को दुरात्मा कहा जाता है। भगवान शंकर जी की सास पहुंची दिया लेकर के आरती करने के लिए, और शंकर जी महाराज दरवाजे पे खड़े थे। अब बढ़िया मोटे मोटे नाग सांप गले में लटके, जटा मुकुट अहिमोर समारा, कानन कुंडल पहिरे ब्याला। कान में, जटाओं में, गले में बेल्ट भी सांपई का लगाए थे। बाघंबर में बटन तो होता नहीं है कोई, बाघंबर पहन के गए थे। अब जैसे ही पार्वती मैया की मां ने आरती उतारना शुरू किया चरण से, तो चरण से आरती उतारा जाता है। चरण से उतारते उतारते जैसे ही कमर के पास और ऊपर गले के पास और फिर जटा के पास, तो जितने भयंकर विषैले सांप थे सब सो रहे थे खर्राटा मार के। और जैसे ही आग जला तो डिस्टर्ब होके जगे वो लोग अचानक, और जगे और फंकार के खड़े हो गए, कुछ तो छोड़ के भाग गए शंकर जी के शरीर। जिधर सासू मां आरती उतार रही थी, उधर ही दौड़ पड़े विषैले सांप। कई प्रकार के सांप होते हैं ना, डोमी, गौहा डोमी, क्या क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे सांप दौड़ पड़े। भगवान शंकर बेचारे बड़े मुश्किल से तो तैयार होके गए थे बाघंबर वगैरह पहन के। जब बेल्ट ही खुद गया तो बाघंबर कहां बचेगा। हाँ, नंग धड़ंग भोले बाबा खड़े, सब लोग हंस रहे हैं, शंकर जी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं तो हम हंस रहे हैं। जटा छूट गई भोले बाबा की, बाघंबर छूट गया भोले बाबा। सब लोगों ने कहा, बोले महाराज अब तो चलो बिल्कुल, अब हम लोग द्वार चार होने ही नहीं है, इतना भारी अपमान, कोई व्यवस्था नहीं है राजा हिमांचल के यहाँ, ऐसे घर में शादी नहीं हो सकती। विष्णु जी ने कहा चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो भाई बिल्कुल साकोचार नहीं पढ़ूंगा। इंद्र ने कहा महाराज अब हम तो कुछ एक चीज खा नहीं सकते। वरुण ने मना कर दिया, कुबेर ने मना कर दिया। शंकर जी ने कहा अरे तुम लोग कहाँ लगे हो चक्कर में, मेरी सास को तुम साधारण समझते हो, पर्वतराज हिमालय की पत्नी है, ये साधारण नहीं है। अरे उसने देखा कि मेरे नेत्र में, तीसरे नेत्र में भयंकर त्रैलोक को भस्मीभूत कर देने वाली प्रलयकालीन अग्नि दैदीप्यमान है, तो उसने सोचा कि जब इनके नेत्र में और मस्तक के ऊपर दैदीप्यमान चंद्रमा विराजमान है, तो छोटा सा दिया इनको, कोई छोटी सी लाइटर कोई जलावे फालतू में, इसलिए मानो थाली पटक दिया मेरी सास, दीपक छोड़ दिया। बोले ठीक है, तो पानी तो उतार देना चाहिए था, दामाद घर में आए पानी उतारना चाहिए द्वार चार में। शंकर जी ने कहा तुम लोग भी कहां लगे हो यार, उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते हो। अरे वो मेरी सास ने देखा है मुझे कि मेरे जटाओं के मध्य से हजारों गैलन गंगा जी रोज निकल रही है, प्रतिक्षण गंगा की
अविरल रिंगत तुंगत तरंगनी कलकल ध्वनि निर्नादनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो भगवान शंकर जी ने कहा बताओ, अब जब इतनी लंबी चौड़ी गंगा मेरे मस्तक से निकल रही है तो एक तो तांबे के लोटे में मेरे ऊपर जल चढ़ाएगी मेरी सास। इसलिए उसने सोचा कि जल चढ़ाना कोई औचित्यहीन है, इसलिए जल चढ़ाने का विचार उन्होंने छोड़ करके मानो थाल पटक दिया, इनके पास तो सब कुछ है, हम क्या दें। ये होता है महात्माओं का लक्षण, जो दोष में गुण निकाल ले। ये महात्मा और जो गुण में दोष निकाले वही दुरात्मा। लेकिन महात्मा वो नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महात्माओं का एक अलग लक्षण बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जो दूसरे का दोष निकाले वो महात्मा होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दूसरे का दोष निकाले वो महात्मा होता है। बोलिए कैसा द्विधाभास है, दूसरे का जो दोष निकाले वो महात्मा कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हाँ, जो दूसरे का छिद्र दोष निकाले वो महात्मा होता है, लेकिन दूसरे का दोष जगत में प्रसारित करे वो महात्मा नहीं होता है। शिष्य का दोष देखने वाला गुरु होता है। गुरु शिष्य का दोष नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। लेकिन गुरु जी शिष्य का दोष देख करके दुनिया को न बताएं, उस शिष्य को ही बताए और उसके छिद्र को दूर करे। ऐसा संत, ऐसा गुरु गुरु होता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, यह है गुरु का लक्षण। जे सही दुख पर छिद्र दूरावा, जे सही दुख पर बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा। जो अपने शिष्य के दोष को दूर करे, अपने शिष्य को दोष के मार्ग पे न चलाए और अपने शिष्य को अपने शिष्य के दोष को जान करके दुनिया को न बताए। आजकल बड़े विचित्र विचित्र गुरु हैं, सीधे साधे चेलों को भी गलत मार्ग में ले जाते हैं। हम इन गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु और गुरु में अंतर होता है। ये भूमि के गुरु हैं, भार हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा गुरु जो से जीवन में शिष्य के किसी प्रकार का कष्ट को दूर करने का विचार ना आए, केवल शिष्य का धन दिखाई दे, चाहे जैसे भी हो राम राम जपना पराया माल, अपना खींच खुचा करके चेले से पैसा निकाल लो। जो 24 घंटे यही परिश्रम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मेरे चेला मुझे दान दे दे और रुपये कहा मैं प्रयोग कर सकूं, ऐसे गुरु को गुरु नहीं कहा जाता। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे गुरु कहां जाएंगे? बोले घोर नरक में जाएंगे। हरई शीसे धन शोक न हरई, तो घोर नरक में पड़ई। हरई शीसे धन शोक न हरई, तो घोर नरक में पड़ई। जो केवल शिष्य का धन हरने का प्रयास करता हो, ऐसे गुरु को गुरु नहीं कहा जाता। और मीराबाई को गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिख करके बताया कि सनातन धर्म बड़ा बृहद है, इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है कि ये रिश्ता बना लिया तो जीवन भर चलाओगे। हाँ, रिश्ते थोपे नहीं जाते हमारे यहाँ। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध निर्वहन करना चाहिए। हे मीराबाई, मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मीराबाई को मानो तुलसीदास जी महाराज ने पत्र लिख करके उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजियता ही कोटि पैरी सम, तजियता ही कोटि पैरी सम,
यद्यपि परमस में ही रामा, यद्यपि परमस में ही रामा, जिसको भगवान प्रिय ना हो, जिसे धर्म प्रिय ना हो, जो अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध तोड़ देना चाहिए। किससे किससे संबंध तोड़ देना चाहिए? आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। अधर्म का अनुसरण करने वाले पिता का परित्याग कर देना चाहिए। कोई मार रहा हो मत बोलो ऐसे बाप के पीछे। जिसको धर्म का ज्ञान ना हो, जिसको नीति अनीति का ज्ञान ना हो, और जो जगत को पीड़ा दे रहा हो, जो धर्मानुसरण ना कर रहा हो, ऐसे पिता का परित्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने आका भाई रावण का परित्याग कर दिया। ऐसे भाई को छोड़ देना चाहिए जो स्वधर्म का अनुसरण न करे, जो धर्म के विरुद्ध, राम के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध आचरण करे। ऐसे गणिका गमन मदिरा पान करने वाले, दूध क्रीड़ा करने वाले, कुल को कलंक लगाने वाले भाई का परित्याग कर देना चाहिए। कोई नहीं है मेरा ये। विभीषण बंधु भरत महतारी, मां का परित्याग कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो राम के विरोध में खड़ी हो जाए, ऐसे कैकेयी का परित्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने कैकेयी का परित्याग कर दिया, मां कहना छोड़ दिया, भरत महतारी। और बोले गुरु भगवान के समान होते हैं, गुरु का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु धर्म विरोधी बात बताने लगे, जब गुरु भेद करने लगे, जब गुरु घंटाल के जैसे काम करने लगे, क्षमा चाहता हूं जिनके गुरु हो, अपने गुरु के लिए मत सोचना ऐसा। हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जब गुरु धर्म की आड़ में राजनीति करने लगे, जब गुरु नीति और अनीति में भेद समाप्त करने लगे, नीति युक्त बात न करे, तब फिर क्या करना चाहिए? धर्म का विरोध करने वाले गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया राजा बलि जैसे धर्मात्मा ने। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता, ब्रज की गोपांगनाओं ने अपने पति का परित्याग कर दिया। जो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उनका परित्याग कर देना चाहिए। भय मुद मंगलकारी, किसी का कोई अहित नहीं हुआ। यह है हमारा सनातन धर्म। सारे तरफ के रास्ते खुले हैं जी। हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे है सनातन धर्म में। छोटे मोटे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाला रास्ता छोड़ी है कि बार बार ब्रेकर आवा है। और लेन रोड है, आराम से चलो। 6 लेन रोड है और 14 लेन का रोड है, हम तो कहेंगे। सनातन धर्म ये महामार्ग है, और इस मार्ग पर जो चलेगा उसका कल्याण होगा, वो कभी दुविधा में नहीं फंसेगा। बस शर्त ये है कि सनातन धर्म के मर्मज्ञ लोगों का अनुसरण करना, गुरु के चक्कर में, गुरु घंटाल के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु गुरु कान फुकाना है, कान फुकाना, इतना जोर से कान फुकासी लगता है कि जाकर के कहीं भी कान फुका लेते हैं लोग, और कान फुकाने को ही गुरु दीक्षा मानते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों को। कान फूकने वाला गुरु नहीं होता, याद रखिएगा। और इस शिक्षा से यदि गुरु बनाए भी हो गए तो काम बनने वाला नहीं है कि हम कान फुका लिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता। कान फूकने वाले तो बहुत गुरु घूम रहे हैं। हमारे एक महात्मा जी कहते हैं, ऐसे गुरु तो गली गली घूम रहे हैं। गली गली गुरु फिरत हैं, हमसे दीक्षा ले, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। जैसे साग भाजी वाले बोलते हैं, टमाटर ले लो 20 रुपया, गोभी ले लो 30 रुपया, गाजर ले लो 35 रुपया, वैसे दीक्षा देने वाले गली गली गुरु घूम रहे हैं। इन गुरुओं से काम नहीं बनेगा। हाँ,
आप लोगों का ग्रह तोड़ने के लिए आते हैं ना भटरी, वो भी तो गुरु बन सकते हैं आपके। काम नहीं बनेगा। तुमने दान दक्षिणा दिया, दिन भर कपड़ा पहने रहे, शाम को उतारे पहुंच गए बस स्टैंड के पास, सीसी निकाले जय सिया राम, इन गुरुओं से काम नहीं चलेगा। गली गली गुरु फिरत है, हमसे दीक्षा ले हूं, धोती लोटा पूरता और 20 रुपया दे हूं। बस हो गई गुरु दीक्षा। धोती दे देना, लोटा दे देना, कुर्ता दे देना और 20 रुपया दे देना, गुरु दीक्षा हो गई, जय सिया राम। तो इतना जोर से कान फूकने वाले घूम रहे हैं कि इस कान से फूकेंगे तो दूसरे कान से हवा निकलेगी। ये कान फुकाना गुरु दीक्षा नहीं है। जो हमारे गमनागमन को बंद कर दे, बार बार जन्म मरण के चक्र से हमको मुक्ति दिलाने में समर्थवान हो, ऐसे गुरु को गुरु कहा जाता है। समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम तद्गुरु, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठ हो, रुपया में नहीं। जिसकी बुद्धि हर जगह भगवान को देखे, जिसे कोई अपना न लगे, जिसे कोई पराया न लगे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। श्रोत्रिय, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला हो, केवल शास्त्र जाने वो गुरु नहीं हो सकता। शास्त्रों के साथ साथ भगवत भक्ति करने वाला, भक्ति विमुख व्यक्ति को गुरु नहीं कहा जा सकता। जिसकी बुद्धि ब्रह्म में तदाकाराकारी तो हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के बात चल रही थी मद के ऊपर, वहां से बात निकली थी। इंद्र के मद को भगवान ने शांत किया और इंद्र से वार्ता की, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा को आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि भगवान से दूर किया उसने, ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को। और इंद्र ने 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक भगवान के भक्तों को उनका सामीप्य प्रदान किया। तो भक्तों को भगवान तक जो ले जाए वो गुरु होता है। तो इंद्र को आशीर्वाद देकर के भगवान ने विदा किया। भगवान का दिव्य अर्चन हुआ, अभिषेक हुआ और सब लोग जय जयकार करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं अपने वृंदावन की ओर। वर्षा बंद हो गई। सुदर्शन चक्र ने उस इंद्र के द्वारा वर्षित जल को अवशोषित कर लिया। वृंदावन में कहीं पर भी एक बूंद जल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान के अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य का वर्णन श्री